प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि कुछ लोगों के पास ज़रा सा पैसा आते ही भूल जाते हैं कि वो लोग आखिर कौन हैं। और जब पैसा उनके पास से चला जाता है तो दुनिया वाले भूल जाते हैं कि आखिर वो कौन हैं। काफ़ी मज़ेदार बात है ये भी, है ना दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रहस्य है, वीडियो के एंड तक आप सभी लोगों को ये अच्छे से पता चल जाएगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है, जो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको मॉर्गन हसल ने लिखा है। इस बुक में पैसों के मनोविज्ञान को अच्छे से समझाया गया है। जब भी पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की बात आती है, ये बुक मस्ट रीड बुक में काउंट की जाती है। आज मैं आपको इस बुक की 5 ऐसी लर्निंग को समझाने वाला हूँ जो कंप्लीट बुक का सार आप लोगों को अच्छे से समझा देगा। और मैंने खुद भी इस बुक से क्या सीखा वो भी आपको एंड तक अच्छे से पता चल जाएगा। मॉर्गन हसल की इस बुक में धन के मनोविज्ञान के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान का पैसों के लिए अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, कुछ लोगों के लिए पैसे से ज़्यादा खुशियाँ मायने रखती हैं और पैसा मैटर नहीं करता। चलिए देखते हैं आखिर मैंने कौन सी 5 बातें सीखी द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये लर्निंग ली, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आपको एक बंगला चाहिए या फिर 5 लाख, तो आप लोग काफ़ी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि पैसा संशय में डाल ही देता है। पैसों को समझने से पहले अपने माइंड को समझना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप भी ऐसे सवालों से परेशान हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस बुक को और अच्छे समझाने के लिए ऑथर ने एक किस्सा भी बताया है। ऑथर ने कहा है, जब मैं कॉलेज में था तो पैसे इकट्ठा करने के लिए जॉब किया करता था, और जहां मैं जॉब करता था वो लॉस एंजल्स के सबसे महंगे होटलों में से एक था। उनका कहना ये था, जब वो वहाँ होटल में काम करते थे तो वहाँ एक 21 साल का यंग मिलीनियर आया था जिसकी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ थी। उसने बहुत कम एज में ही वाईफाई राउटर का एक कंपोनेंट बनाया था। उसने बहुत सारे स्टार्टअप बनाए और सेल कर दिए, लेकिन मनी मैनेजमेंट में उसके पास उतनी नॉलेज नहीं थी, या फिर ये कहें उसकी उतनी पकड़ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उस लड़के को शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता था। और हंसी की बात तो ये है दोस्तों, जहाँ भी वो जाता था नोटों की गड्डी लेकर ही जाता था और उन्हें अच्छे से उड़ा कर आता था। वेटर को टिप के नाम पर मोटी नोटों की गड्डी दे दिया करता था और कहता था कि ये लो भाई, ये है तुम्हारी टिप। एक बार की बात है, वो किसी शॉप में जाता है तो दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दे दिए। और अब आगे की बात सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। वो समुद्र के किनारे गया और बीच साइड जाकर अपने दोस्तों को सिक्के देकर बोला, चलो फेंकना शुरू करो, देखते हैं कौन दूर फेंकता है और किसका सबसे दूर जाता है। इसी तरह की हरकतें वो अपनी डेली लाइफ में किया करता था। और एक दिन ऐसा आता है जब वो एक होटल के लैंप से टकरा जाता है और लैंप टकरा कर टूट जाता है। ये देखते ही देखते होटल मैनेजर कहता है, $500 का खर्चा है इसमें, जल्दी से पे कर दो। तो इस यंग लड़के ने फिर से तमाशा करना शुरू कर दिया और काफ़ी तमाशा करने के बाद बोला, ये लो $5000 मैनेजर के मुंह में मार दिए और कहा कि इससे जितने लैंप ठीक करवाने हैं करवा लेना और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे। ज़्यादातर लोगों की ये बातें बकवास और फेक लगेंगी। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को ये बातें बकवास और फेक लगेंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस बुक में लेखक ने पैसे को लेकर लोगों की साइकोलॉजी को बताया हुआ है। जो बातें ऑथर के साथ हुई हैं वही डिस्कस की गई हैं। और ऐसे लोग सच में होते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है और ऐसे लोग दिखावा करते हैं। दोस्तों, जो लोग पैसे को लेकर इसी तरह की खर्चीली मेंटेलिटी रखते हैं और पैसे की इज्जत नहीं करते, तो वो एक समय बाद दिवालिया हो जाते हैं। और देखते ही देखते इस यंग मिलीनियर के साथ भी ऐसा ही हुआ। पैसे के नशे में इस लड़के ने अपना सारा पैसा खो दिया, क्योंकि इसको घमंड हो चुका था। दोस्तों के साथ मिलकर अपने पैसे को तेजी से बर्बाद कर रहा था, और वो दोस्त ही थे। जब पैसा खत्म हो गया तो इसका साथ छोड़कर चले गए। सबसे पहले दोस्तों ने ही साथ छोड़ा। इसके साथ ऑथर मॉर्गन हसल ने एक सफाई कर्मचारी के बिहेवियर को भी यहाँ पे बताया है और उसको कंपेयर करते हुए कहा है कि पैसे को कमाना तो जरूरी है ही, लेकिन इसी के साथ उसे सेव करना
और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए माइंडसेट बेहद ज़रूरी होता है। एक सफाई कर्मचारी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किस तरह से उसने पैसे को बचाए और स्टॉक में इन्वेस्ट किया, एक दिन बाद करोड़पति बन गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात पैसे को लेकर ये जानने वाली है कि पैसा कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर मनी। दूसरा सबसे बड़ा लेसन जो मैंने इस किताब से सीखा है, अमीर बनना तो आसान है लेकिन अमीर बने रहना बेहद मुश्किल है। आपने भी ऐसे कई लोग जरूर देखे होंगे जो अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अमीर भी बनते हैं, लेकिन शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख पाते और जल्दी ही गरीब भी हो जाते हैं। इसलिए आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, स्टॉक, बिजनेस, म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी फील्ड हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लंबे समय तक टिके रहना। इसे और अच्छे से समझना है तो वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इनके साथ इन्वेस्टमेंट तो शुरू काफ़ी लोगों ने किया था, लेकिन वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। अमीर बनने के एक नहीं काफ़ी सारे तरीके हैं दोस्तों, लेकिन सबसे मुश्किल होता है अमीर लगातार बने रहना। जिस तरह कोई एक बार सक्सेस हासिल तो कर लेता है, लेकिन लगातार सक्सेसफुल बने रहना उतना ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के समय में कोई भी कहीं से वायरल तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लगातार वायरल होते रहना, क्योंकि यही सबसे मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो औरों के पास नहीं है, तो उसके लिए भगवान को शुक्रिया कीजिए और उस चीज़ की वैल्यू कीजिए। और एक बात हमेशा मानकर चलिए, नथिंग इज़ परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ टेम्पररी है। तो आप लोग बहुत तरीके से और सलीके से चलेंगे और आप दुनिया में सक्सेसफुल बने रहेंगे। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। जैसा कि ऑथर मॉर्गन हसल ने अच्छे से बताया है कि रिच होना और बने रहना आसान नहीं है। इसलिए अगर हम आज सेफ हैं और फ्यूचर भी सेफ रहे, इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप लोग स्टॉक्स और शेयर में इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बढ़िया सा रिटर्न ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस बुक को परचेस करके खुद रीड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी की जो 3 लर्निंग है मैं आने वाली फाइनेंशियल वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 3 लर्निंग आपसे शेयर की तो ये वीडियो की लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं एक बढ़िया से अच्छी सी प्यारी सी लर्निंग फाइनेंशियल वीडियो में मनी गेट। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहाँ मिलती है आपको बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग, वो भी फ्री में।